नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। रुक करेंगे इस वक्त सियासत की सबसे बड़ी खबर की। एलजेपी में चिराग पासवान के खिलाफ बगावत हो गई है। चिराग को एलजेपी संसदीय दल के नेता के पद से हटा दिया गया है। पशुपति कुमार पारस संसदीय दल के नेता बने हैं। चिराग को छोड़ सभी 5 सांसद एक साथ आ गए हैं। 5 सांसद की बैठक के बाद यह फैसला हुआ है। पशुपति कुमार पारस को एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया गया है। पार्टी रामविलास पासवान के सिद्धांत पर चलती रहेगी। पशुपति कुमार पारस ने ये बातें कही हैं। कल पशुपति पारस ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात भी की थी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी हमारे पास है। आज पशुपति पारस अपने सभी सांसद के साथ प्रेस वार्ता करेंगे। आज दोपहर बाद 3 बजे औपचारिक घोषणा की जा सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव के समय से ही नाराजगी चल रही थी और आपको बता दें कि उसके बाद यह फैसला लिया गया है। नाराजगी बढ़ती गई और नाराजगी इस कदर बढ़ी कि अब पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। आपको बता दें, यह सिर्फ पार्टी में ही नहीं बल्कि परिवार की भी बगावत कही जा सकती है। एलजेपी में चिराग पासवान के खिलाफ यह बगावत हुई है और पार्टी के 6 सांसदों में से 5 सांसद एक साथ एक मंच पर आ गए हैं। चिराग यहां पर अलग थलग पहुंच गए हैं और इसके बाद अब पशुपति पारस को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। इसके साथ ही संसदीय दल का नेता जो पहले चिराग पासवान हुआ करते थे, अब पशुपति कुमार पारस को 5 सांसदों ने मिलकर बना दिया है। लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात तो हो चुकी है। जल्द ही पशुपति कुमार पारस अपने 5 सांसदों के नेतृत्व में चुनाव आयोग में भी पार्टी को उनके हक में देने का फैसला गुजारिश भी करेंगे। और न्यूज 18 की बिहार ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी से बातचीत में पशुपति कुमार ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि एलजेपी के 5 सांसदों ने चिराग को अलग कर दिया है। सागर में चली गई पार्टी की कहीं नामो निशान बिहार में नहीं रहा जी। इसलिए मजबूरन पार्टी को जीवित रखने के लिए और बड़े साहब के आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए जी मजबूरी में मुझको ये कदम उठाना पड़ा और मैं भविष्य में जी पार्टी को जिंदा रखूंगा और बड़े साहब की आत्मा को संतुष्ट रखूंगा। वो जो उनकी कल्पना थी, जो उनका सोच था, शोषित दलित के प्रति जो सोच था जी, इसको मैं बरकरार रखूंगा। एलजेपी के सांसदों के बारे में जानते हैं। उठापटक से पहले पार्टी के कितने सांसद थे? चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं, आपको बता दें। उसके अलावा पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से सांसद है। पहले यहां से रामविलास पासवान सांसद हुआ करते थे। प्रिंस पासवान समस्तीपुर से सांसद हैं। वीना सिंह सांसद हैं वैशाली से। चंदन कुमार नवादा से सांसद हैं। वहीं महबूब अली कैसर खगड़िया के सांसद हैं। और अब इनमें से 5 सांसद चिराग से अलग हो गए हैं। यह जान लेते हैं कि कौन कौन से वो सांसद हैं। पशुपति कुमार पारस जो कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो हाजीपुर से सांसद हैं, चिराग से अलग हो चुके हैं। प्रिंस पासवान समस्तीपुर से सांसद हैं, वो अलग हो चुके हैं। वीना सिंह वैशाली से सांसद हैं, वो अलग हो चुकी हैं। चंदन कुमार सांसद है नवादा से, वो भी चिराग से अलग हो चुके हैं। और साथ ही महबूब अली कैसर जो खगड़िया से सांसद हैं, वो भी अलग हो चुके हैं। और 5 सांसदों के अलग होने के बाद चिराग पासवान अब अकेले रह जाएंगे। तो अब चिराग पासवान पूरी तरह से अकेले रह गए हैं। 2 गुट, एक गुट में अकेले चिराग पासवान है तो दूसरे गुट में पशुपति कुमार पारस के साथ 5 सांसद खड़े हैं। हमारे साथ दिवाकर जुड़े हुए हैं, न्यूज 18 बिहार के ब्यूरो चीफ। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे, चिराग बिल्कुल अकेले हैं। अगर बात चिराग के भविष्य की जाए तो क्या कुछ भविष्य है चिराग पासवान का? क्या अब वो बिल्कुल अलग हो गए हैं? क्या उन्हें पार्टी से अलग कर दिया जाएगा
क्या उनकी जो सांसद की सदस्यता है वो खत्म हो जाएगी? जी बिल्कुल, अभी जो सभी 5 सांसद पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में है, तो अब ये तय हो गया है कि संसदीय दल के नेता भी पशुपति कुमार पारस रहेंगे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे एलजेपी के। तो जाहिर सी बात है कि जब 5 सांसद एक गुट बना लिया है उन्होंने और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से पत्र सौंप कर और उस गुट को मान्यता देने की अपील की है, तो जाहिर सी बात है कुछ घंटों की बात है, जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मान्यता प्राप्त होती है इस गुट को, यही गुट एलजेपी का वास्तविक गुट बताया जाएगा और एलजेपी की जो सत्ता है इसी गुट में निहित होगी। यानी कि पशुपति कुमार पारस संसदीय दल के नेता होंगे, लोकसभा में पार्टी के नेता होंगे और जो संगठन है यानी कि एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है वो पशुपति कुमार पारस के पास होगा। तो चिराग पासवान बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। एक तरीके से कहिए कि इन सभी सांसदों ने मिलकर चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया है, उनको संसदीय दल के नेता के पद से हटा दिया है और अब जो है नया नेता चुन लिया है, उसमें पशुपति कुमार पारस नेता होंगे और संसदीय दल के नेता के साथ साथ वे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे। यानी कि लोजपा पार्टी है उसकी कमान पशुपति कुमार पारस के हाथों में होगी। तो ये सब कुछ तय हो गया है, औपचारिक रूप से बस मुहर लगनी बाकी है। और मैं आपको बता दूं कि कल देर शाम ये बैठक हुई, महीनों से कवायद चल रही थी, जेडीयू के नेताओं के साथ बातचीत चल रही थी, बीजेपी की भी रजामंदी है। जेडीयू के सोर्सेज ने हमें बताया है कि बीजेपी भी इस पूरी कवायद पर अपनी सहमति दी है। हालांकि आधिकारिक तौर पे कोई भी नेता न जेडीयू का न ही बीजेपी का सामने आया है, लेकिन जैसे ही पशुपति कुमार पारस घोषणा करेंगे, औपचारिक घोषणा करेंगे, उसके बाद से सारी बातें साफ हो जाएगी और रिएक्शंस आने शुरू हो जाएंगे, प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा कदम यह होगा पशुपति कुमार पारस का कि वो चुनाव आयोग को भी ये जानकारी देंगे पार्टी के फैसले की और पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं और सांसदों की जो उन पर सहमति है, इस बात से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। जो उनको नेता चुना गया है इस बात से चुनाव आयोग को ये अवगत कराएंगे और उनका ये मानना है कि अब जो एलजेपी का मौजूदा नेतृत्व है उनके साथ है, वही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वही संसदीय दल के नेता हैं। तो अब कुछ ही घंटों की बात है, जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस पर सहमति देंगे, वैसे ही पशुपति कुमार पारस जो है इसकी आधिकारिक घोषणा करेंगे। हालांकि न्यूज़ 18 पर उन्होंने सबसे पहले ये जानकारी दे दी है कि जो कवायद चली है उस पर उन्होंने पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि देर रात उन्होंने सभी सांसदों के साथ बैठक की है। ओम बिरला से पहले भी मुलाकात का उन्होंने समय मांगा था, 8:30 बजे उनकी मुलाकात हुई है। और अब जब ये देखना होगा कि पशुपति कुमार पारस खुद मिलने जाते हैं ओम बिरला से या उनके साथ पत्राचार जो है। चलिए, अभी गतिविधियां दिवाकर और भी हैं और उन गतिविधियों पर लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड अपनी नजर बनाए हुए। हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी अमितेश भी जुड़े हुए हैं। अमितेश, इन तमाम राजनीतिक हलचल, इन तमाम बगावतों के दौर के बीच एक सवाल अहम यह भी है कि आखिर चिराग कहां है इस वक्त, कहां जगमगा रहे हैं और उनके साथ कौन है इस वक्त? अमितेश, अगर आप तक हमारी आवाज मिल रही हो तो बताएं, चिराग पासवान आखिर इस वक्त कहां हैं और क्या उनके साथ कोई है? देखिए, चिराग पासवान जो कि एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 12 जनपद पे हैं, वहीं जहां उनका आवास है वहीं पर रह रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो पार्टी के भीतर जिस तरह से कल रात से ही तमाम हलचल चल रही है, उसको लेकर के काफ़ी निराशाजनक बात है। चिराग पासवान के लिहाज से अगर कहें तो उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। सबसे बड़ी बात है कि उनको संसदीय दल के नेता के पद से हटा दिया गया है। 6 में से 5 सांसदों ने उनका साथ छोड़ दिया है और उनके चाचा और उनके चचेरे भाई दोनों अलग हो गए हैं। तो निश्चित रूप से पार्टी के अलावा परिवार के स्तर पर भी उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। अब तक जब रामविलास पासवान जिंदा थे तो उस वक्त तक
जब भी परिवार के भीतर मनमुटाव होता था और चिराग पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के वक्त भी मनमुटाव हुआ था। इसके पहले जब उनको एलजेपी संसदीय बोर्ड का जब अध्यक्ष बनाया गया था, उसको लेकर भी पार्टी के भीतर, परिवार के भीतर नाराजगी थी, लेकिन सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया जाता था। लेकिन इस बार रामविलास पासवान जब इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद जब एलजेपी चिराग पासवान के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी, चिराग पासवान के निर्णय के बाद ही एलजेपी ने अकेले बिहार विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ने का फैसला किया था। नीतीश कुमार और जेडीयू के खिलाफ एलजेपी का रुख रहा था। उसके बाद जो स्थिति सामने है, चिराग पासवान के पार्टी से एकमात्र विधायक जीते थे, वो भी विधायक जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। और जो 5 सांसद यानी चिराग पासवान के छोड़ करके जो भी सांसद हैं, सभी लोग अलग हो गए हैं और संसदीय दल के नेता के तौर पर पशुपति कुमार पारस को चुन लिया गया है। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान के लिए सदमा है, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। उनके परिवार के स्तर पर भी देखें तो परिवार में भी अलग थलग पड़ गए हैं, और राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो पार्टी में भी इस वक्त अलग थलग जरूर पड़ गए हैं, क्योंकि उनके चाचा और उनके चचेरे भाई दोनों अलग हो गए हैं इस वक्त। अगर देखा जाए तो चिराग पासवान के लिए बड़ा झटका माना बिल्कुल अमितेश, एक बड़ा झटका है चिराग पासवान के लिए, क्योंकि बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। दिवाकर, क्या चिराग पासवान को विधानसभा चुनाव में हार और विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करना, नीतीश कुमार के खिलाफ जाने का खामियाजा भुगतना पड़ा है, जो उनकी पार्टी टूट गई, जो उनका परिवार बिखर गया है? जी बिल्कुल, नीतीश कुमार को सियासत का धुरंधर खिलाड़ी माना जाता है, और ये हमेशा कहा जाता है कि नीतीश कुमार से जिसने बैर लिया, नीतीश कुमार से जिनके संबंध खराब हुए, वो देर सवेर जरूर उसको चुकता करते हैं। और यही वजह रही कि नीतीश कुमार के खिलाफ गठबंधन में रहते हुए चिराग पासवान ने जो जिस तरीके से अदावत मोल ली, जिस तरीके से वो हमले पे हमले करते जा रहे थे, उसके बाद जो है नीतीश कुमार जब नतीजे आए, नीतीश कुमार के पक्ष में नतीजे आए और जेडीयू को लगातार जो हमले झेलना पड़ा और नतीजों में जो निराशाजनक प्रदर्शन रहा, उसकी वजह कहीं ना कहीं चिराग को बताया। नेताओं ने लगातार ये भी कहा कि एनडीए से उनको अलग किया जाना चाहिए। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हालांकि साफ तौर पे ये नहीं बताया कि चिराग पासवान जो है एनडीए के हिस्से नहीं हैं। बिहार का जो नेतृत्व है वो जरूर ये कह रहा था विधानसभा चुनाव के दौरान कि जो एलजेपी है वो बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं, लेकिन इस बात को कभी भी साफ तौर पे बीजेपी ने नहीं कहा था। तो नीतीश कुमार इंतजार कर रहे थे, कुछ महीनों का वक्त लगा, जेडीयू के नेताओं के संपर्क में एलजेपी के नेता आए और एलजेपी के नेताओं में नाराजगी लगातार बरकरार हो रही थी। एक के बाद एक जो है जो फैसले होते जा रहे थे। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि चिराग पासवान ने आनंद फानन में जो कमिटी बनी थी, जो प्रदेश के ऑफिस बियरर्स के कमिटी थी, उसको जो है भंग किया। उन्होंने नए प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बनाए, कार्यकारी अध्यक्ष उन्होंने जो है राजू तिवारी को बनाया। इसमें भी यह कहा गया कि उनके चचेरे भाई जो प्रिंस हैं, जो बिहार प्रदेश की कमान संभाल रहे थे, उन पर भरोसा नहीं है, इसीलिए कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे चिराग ने अपने आदमी को बैठा दिया है। तो वही प्रिंस राज को भी ये बातें नागवार गुजर रही थी। जो प्रिंस राज विधानसभा चुनाव से पहले और विधानसभा चुनाव तक जो है चिराग पासवान के साथ खड़े होते नजर आए, वो नतीजों के बाद पशुपति पारस के साथ एक बार फिर हो लिए। और मैं आपको बताऊं कि पशुपति कुमार पारस जो है पहली बार जो प्रिंस राज थे उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया था। उस वक्त चिराग पासवान की रजामंदी नहीं थी। चिराग पासवान ने कहा कि पार्टी पर लगातार परिवारवाद का आरोप लगता है, इसीलिए प्रिंस राज को हम चलिए, यानी कि कुल मिलाकर इस वक्त चिराग पासवान न सिर्फ पार्टी में बल्कि परिवार में भी अलग थलग पड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर आपका और अमितेश आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर चिराग पासवान इस वक्त अकेले हैं और चिराग पासवान के अकेले पड़ जाने की वजह से चिराग पासवान अब सामने भी नहीं आ रहे हैं, उनके भविष्य पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि चिराग पासवान ना अभिनय में कुछ बेहतर कर पाए और ना सियासत में कुछ बेहतर कर पा रहे हैं। इधर एलजेपी में सियासी उठापटक के बीच बीजेपी का कहना है कि सभी सांसद चुनाव के बाद से ही मौके की तलाश में थे। सभी सांसदों ने पशुपति पारस को अपना नेता चुना है और इसकी जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को भी दी है। लेकिन मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से चिराग पासवान ने
अकेले निर्णय लिए थे। उस समय से सभी सांसद नाराज थे, मौके की तलाश में थे। उचित समय के समय में उन्होंने यह निर्णय लेकर और लोकसभा तक अध्यक्ष तक की जानकारी देने का काम किया है। आरजेडी और कांग्रेस ने एलजेपी में संग्राम को लेकर जेडीयू पर निशाना साधा है। शक्ति यादव का कहना है कि जेडीयू उन्हें प्रलोभन दे रही है। शक्ति पार्टी में टूट होने की हवा फैलाई जा रही है। कारण पशुपति पारस जी और ललन सिंह जी की मुलाकात शिष्टाचार भी हो सकता है। और एक बात तो स्पष्ट है कि जनता दल यू प्रलोभन देने वाली पार्टी है। जनता दल यू धनराशि का प्रयोग कर करके पार्टियों को तोड़ती है। छोटी छोटी पार्टी को तोड़ कर करके ये अपने में मिलाना चाहती है। इनकी पुरानी फितरत है, कोई नई बात नहीं है। क्योंकि इनको लोकतंत्र में विश्वास तो है नहीं। जितने भी इरिगेशन से लेकर करके हर डिपार्टमेंट में बड़े बड़े आरसीपी टैक्स लिए गए, वो राशि यही सब में खर्च न होता है। लोक जनशक्ति पार्टी में जो कुछ भी फूट की खबरें आ रही हैं, मैं समझता हूं ये एलजेपी का और एनडीए का आंतरिक मामला है। लेकिन जिन लोगों ने इस फूट को ऑर्गेनाइज किया है, वो खबरों से लगता है कि जेडीयू के नेता इसमें शामिल हैं। आखिर नीतीश कुमार जी विभिन्न पार्टियों को तोड़ने में क्यों लगे रहते हैं? मैं समझता हूं वैचारिक स्तर पर जेडीयू विभिन्न दलों के आदतन दल बदलुओं की एक जमात बनती जा रही है। अरे आपको ऑलरेडी बहुमत है, सरकार चलेगी ना। लेकिन जिस तरह से वो राजनीतिक तौर पे मामले को, पूरे वातावरण को बिहार में विषाक्त कर रहे हैं, आज से नहीं पिछले 10, 15, 20 सालों से जब से जेडीयू बनी है, इधर से तोड़ के लाओ, उधर से तोड़ के लाओ, यही काम बीजेपी भी करती है, यही जेडीयू भी करती है। तो सियासत से जुड़े इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन फिलहाल कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और बात पूर्णिया की करते हैं, जहां पर देर रात एक कोरियर कंपनी से बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। मरंगा थाना के पॉलिटेक्निक चौक पर 30 लाख की लूट को 5 से 6 की संख्या में आए नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर अंजाम दिया। हालांकि सवाल ये जरूर उठ रहे हैं कि जब अनलॉक में मिली छूट में शाम 5 बजे तक सभी कार्यालयों को बंद रखने का फैसला किया गया है, तो रात के 10 बजे, 10:30 बजे कैसे कोरियर कंपनी का कार्यालय खुला था? यह बड़ा सवाल है। हमारे 5-6 यहाँ पे मेंबर भी थे, तो जिनके वजह से यहाँ पे लोग इंजर्ड भी हुए, उनको मारा भी गया है। और जो हमारे एक कैशियर हैं, उनको पूरी तरीके से मारा गया, जिनकी वजह से उनका सर फट गया और ब्लीडिंग हुई थोड़ी बहुत। फिर हमने सदर हॉस्पिटल उनको लेके गए और वहाँ से उनका फर्स्ट एड करवाया हमने। तो फिर उसके बाद हमने पूर्णिया के ई कार्ट कुरियर कंपनी में बीती रात भीषण लूट की घटना हुई है। लगभग 5 की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने लगभग 30 लाख रुपए लूट लिए हैं। हथियार के बल पर ये लुटेरे इस कंपनी में पहुंचे थे और यहाँ के जो कैशियर हैं उनके साथ मारपीट भी किया और उनका सर भी फोड़ दिया और उसके बाद लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। और घटना की सूचना मिलते ही मरंगा थाना की पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची। सदर एसडीपीओ आनंद पांडे भी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गई है। यहाँ इस कुरियर कंपनी के जो मैनेजर हैं अभिषेक कुमार, उनसे हमारी बात हुई और उनका कहना है कि रात के करीब 10, सवा 10 बजे के बीच की ये घटना है। नकाबपोश अपराधी यहाँ पहुँचे हैं और उन लोगों ने लूट की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बहरहाल देखना है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और हाजीपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कोरियर कंपनी के ऑफिस से 10 लाख की लूट की गई है। हथियार के बल पर 2 अपराधियों ने लूटा है कैश। सोनपुर थाना के गोला बाजार की घटना है, जहां पर हथियार के बल पर 2 अपराधियों ने कैश लूटा है। और राजीव मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, अभी कुछ दिन पहले
एचडीएफसी बैंक में बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। अब कोरियर कंपनी को निशाना बनाया गया है। 10 लाख रुपए लूटे गए हैं। क्या हाजीपुर में लुटेरे बेखौफ हो चुके हैं? क्या हाजीपुर की पुलिस सो रही है? देखिए अलीम, एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो इलाका है ये सारण का क्षेत्र है, यानी सारण जिले का क्षेत्र है जहां सोनपुर है। ये सोनपुर में वारदात हुई है। सोनपुर थाना के गोला बाजार में ये बड़ी लूट की घटना हुई है, जहां पे 2 अपराधी हथियार के साथ आए थे और ऑनलाइन कंपनी है ये ई कार्ड कंपनी की कुरियर ऑफिस थी, जिसमें 2 अपराधी यहाँ पहुंचते हैं। अगले सुबह पहुंचे, चूंकि ये कहा जा रहा है कि सुबह में ये ऑफिस खुल गई थी। उसी दौरान उस ऑफिस में 2 अपराधी बाइक से आए थे और हथियार के बल पर और उसमें घुसे और अंदर में 2 जो कुरियर कंपनी के 2 कर्मी इसमें मौजूद थे। इसमें एक मैनेजर था और एक डिलीवरी बॉय कर्मी था। उन लोगों को हथियार के बल पर उनको गन पॉइंट पर लिया गया। उसके बाद कहा जा रहा है कि 2-3 दिनों का जो कलेक्शन था रखा हुआ था वो 10 लाख रुपए की लूट कर यहाँ से फरार हो गए हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारण जिले का इलाका है, सोनपुर का इलाका है और जहाँ पे ये वारदात हुई है वो बिल्कुल गोला बाजार इसको कहते हैं। ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ आसपास में बस्तियां हैं, दुकानें हैं, लेकिन इस भीड़ भाड़ के इलाके में जिस तरह से पुलिस की चौकसी को चुनौती देते हुए पुलिस ने अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद जो पुलिस की चौकसी पर एक बार फिर जो है सवाल खड़ा हुआ है। आलिम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इधर मुंगेर में शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक जवान घायल हो गया। वहीं एक जवान से शराब माफियाओं ने मोबाइल छीन लिया। मामला असरगंज बाजार का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम विक्रमपुर के रहने वाले पप्पू सिंह के घर छापेमारी करने पहुंची थी, जहां शराब माफियाओं ने पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया और एक जवान से मोबाइल छीन लिया। कम संख्या में होने की वजह से पुलिसकर्मी वहां से वापस लौट आए, लेकिन फिर एसपी के निर्देश पर डीएसपी के नेतृत्व में 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां शराब माफियाओं ने लाठी डंडे से पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया और पथराव भी करने लगे। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो मौके से शराब माफिया भाग खड़े हुए। इस हमले में डीएसपी के अंगरक्षक को सिर पर चोट लगी है और उसकी गंभीर हालत को देखते हुए सिलीगुड़ी रेफर किया गया है। वहीं छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 2 पिस्टल, भारी मात्रा में शराब और हथियार बनाने के सामान बरामद किए हैं। थाने की टीम गई थी। उसके बाद वो लोग झड़प कर लिया, तो बाद में टीपीओ साहब, असरगंज थाना प्रभारी, ये तारापुर थाना प्रभारी, हरपुर थाना प्रभारी, अच्छा, की वार्ड टीम सभी लोग मिलके गए थे। अचानक को लोग हमला बोलती। क्या चीज से हमला बोला? लाठी, डंडा, लेस और हथियार। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड।